आशु के हर रात अलग अलग फल अर्पित करने पर भी देवी सपने में खाना मांगती हुई दिखाई देती है। एक रात आशु अचानक आधी रात में उठकर देवी की पूजा करने लगता है और जोर जोर से घंटी बजाता है। तभी उसकी आंटी आ जाती है और आंटी के पीछे एक भूतनी जोर जोर से हंसने लगती है। अगली सुबह आशु का मामा पुजारी को लेकर आता है। तब चाची रात का सारा ड्रामा बता देती है। जैसे ही सब आशु के कमरे में जाते हैं तो आशु देवी की पूजा में व्यस्त होता है। तभी पुजारी कहता है, बेटा ये क्या, बिना रीति रिवाज के पूजा, देवी माँ नाराज हो जाएंगी। तो आशु माँ कभी अपने बच्चों से नाराज नहीं होती, वो मेरे सपनों में आकर मुझे प्यार व्यार करती है। पुजारी जी आशु को समझाने की कोशिश करते हैं पर आशु गुस्से में, माँ बेटे का पर्सनल मामला है, तू टांग मत अड़ा। इसके बाद आशु की कंपनी में बेस्ट अवार्ड आशु को मिलता है और आशु बिना कोई स्पीच दिए स्टेज से नीचे उतर जाता है। दूसरी ओर चाची मामा को फोन करके कहती हैं, आशु को बचा लो, वो देवी में पागल होता जा रहा है और पता नहीं कैसी देवी है ये, इस मूर्ति को घर से बाहर फेंक देते हैं। मामा नहीं, इससे आशु और गुस्सा हो जाएगा। तभी चाची के पीछे भूत टहलने लगते हैं। इधर आशु पार्टी से घर आ रहा था। तभी एक जवान लड़की उसकी गाड़ी के सामने आ जाती है। आशु उस पर चिल्लाने लगता है। लड़की कहती है, मैं 2 दिन से भूखी हूँ, कुछ खाने को मिलेगा? आशु उसे कुछ खाने को देता है। लड़की ने खाना खाया और बोली, मेरे पति की मौत हो गई और ससुराल वालों ने धक्के मारकर निकाल दिया। मैं आपके घर का सारा काम कर दूंगी, बदले में मुझे बस खाने को दे देना। और आशु के पैरों में पड़ गई। आशु दया दिखाकर उसे घर ले आता है। लड़की को देखकर आंटी गुस्सा करने लगी तो आशु मुझे देवी की पूजा करनी है कहकर चला जाता है। आंटी ने लड़की को देखा और अगर तुमने चोरी की तो मैं तुम्हें पुलिस को दे दूंगी। बोल, तेरा नाम क्या है और तेरा आधार कार्ड दिखा। तो लड़की मेरा नाम दामिनी कहती है। अब आधी रात को लाइट चली जाती है और भूतियां आवाजें आने लगती हैं। आंटी उठकर मोमबत्ती जलाती हैं लेकिन हवा से मोमबत्ती बुझ जाती है। वह दोबारा मोमबत्ती जलाती है। जैसे ही वह पलटती हैं, एक चोमू भूत घूरने लगता है और फूंक मारकर मोमबत्ती बुझा देता है। अगली सुबह आंटी जी गायब। पुलिस आई और आंटी की जांच करने लगी। तभी आशु पुलिस को पूजा वाले कमरे में जाने से मना कर देता है। पुलिस दामिनी से भी पूछने लगती है तो वह रोने धोने लग जाती है। अब रात को आशु भूखा था तो दामिनी उसे खाना खाने को कहती है पर आशु मना कर देता है। लेकिन दामिनी की एक नजर पड़ते ही आशु चुपचाप खाना खाने बैठ जाता है। तभी दामिनी कहती है, आप देवी को भोग चढ़ाए बिना कैसे खा सकते हैं? आशु खुद को छांटे मारते हुए, मैं बिना भोग दिए कैसे खा सकता हूँ? तो दामिनी शांत हो जाइए, पहले आप नहा लीजिए, मैं तब तक पूजा की थाली सजा देती हूँ, फिर आप पूजा कर लेना। जब आशु नहा कर आया तो दामिनी ने प्लेट रोटी का बड़ा टुकड़ा बूढ़े को और छोटा वाला खुद रखता है। तो बूढ़ा खुश होकर आशु के गले में नीले डायमंड का हार पहनाकर कहता है, यह हार कभी मत उतारना, यह तुम्हारी सभी तकलीफें दूर कर देगा। मैं कृष्णानंद हूँ, यह हार तुम्हारा काम खत्म करके ये खुद मेरे पास आ जाएगा। इतना कहते ही वह गायब हो जाता है। अब आशु जब घर जाता है तो उसे घर गंदा और सामान पर धूल लगी दिखती है और कपड़ों से बदबू आ रही होती है। आशु दामिनी का दरवाजा खटखटाता है और कहता है, तुमने घर की साफ सफाई क्यों नहीं की? तो दामिनी, भाई आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं कल पक्का साफ कर दूंगी। अब आशु को आंटी की याद आती है। वह कॉल करके अपडेट मांगता है पर पुलिस बताती है, आपके कहने पर ही केस क्लोज कर दिया था। ये जानकर आशु परेशान हो जाता है और अपने दोस्त को कॉल करके आंटी की मिसिंग एड न्यूज़पेपर में डालने को कहता है। इधर मामा पंडित से पूछता है, आशु मेरे बेटे जैसा है और उसकी जान को खतरा है, आप बता दीजिए कि वह मूर्ति किस देवी की है? तो पुजारी, 10 महादेवियों में से 9वीं देवी मातंगी की है। कल नया चांद निकलने वाला है और आशु की कल आखिरी रात होगी। अगली सुबह आशु अपने घर को साफ करके फ्रेश हवा लेने छत पर जाता है तो छत देख डर जाता है क्योंकि छत पर तंत्र मंत्र का साइन और कई सारी चिड़ियां और बिल्लियां मरी पड़ी होती हैं। आशु सीधा दामिनी पर चिल्लाता है। दामिनी कहती है, मैं साफ कर दूंगी और आज रात को देर से आना क्योंकि मुझे देवी माँ की स्पेशल। इधर हार पहन